तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इंडस रिवर के बारे में, कौन कौन सी नदियाँ इंडस रिवर्स में मिलती है, ऊपर से कौन सी नदी मिलती है, नीचे से कौन सी नदी मिलती है, और बाकी की 5 नदियों के बारे में पढ़ा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, चंद्रा, भागा। ठीक है, तो अब बात करते हैं गंगा। जैसे आपको मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, जो मैं अब यहाँ पे बताता हूँ। जो नॉर्थ रिवर्स है, नॉर्थ इंडिया की रिवर है, उत्तर भारत की रिवर है, उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला था आपका इंडस रिवर, जो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। दूसरा आपका है गंगा रिवर सिस्टम, जो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। और तीसरा आपका होगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 7-7 मिनट की वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और ज़्यादा टाइम में देखना भी नहीं पड़ेगा, बोरियत भी नहीं लगेगी। तो आइए अब पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि गंगा कैसे निकलती है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बार पूछा जाता है गंगा कहाँ से निकलती है। कोई बताता है उत्तराखंड से निकलती है, कोई बताता है हरिद्वार से निकलती है, कोई बताता है ऋषिकेश से निकलती है। तो गंगा को हम पहले एकदम क्लियर समझ लेते हैं। तो ये आपके 2 ग्लेशियर हैं। 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं बुढ़ापे में लोग, आप लोग को भी मौका मिलेगा आगे चल के बुढ़ापे में। तो 4 धाम कौन कौन से हैं? एक है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री को छोड़ दीजिए, गंगोत्री को पकड़ लीजिए। तो ये आपका जो है ये गंगोत्री है। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर आपको पता होगा, बर्फ के पहाड़ जहाँ से पानी निकलता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी एक नदी निकलती है, इसका नाम होता है भागीरथी। ये आपकी भागीरथी रिवर जा रही है, भागीरथी। और फिर एक उसी के बगल में ग्लेशियर है, इसको बोलते हैं सतोपत ग्लेशियर। ये थोड़ा सा ऊपर आके उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है आपकी विष्णु गंगा और एक आपकी निकलती है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा, कई सारी गंगाएं हैं उत्तर प्रदेश भारत में। तो पहली निकलती है विष्णु गंगा, दूसरी निकलती है धौली गंगा। विष्णु गंगा है तो कहाँ आके मिलेगी? विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु गंगा धौली गंगा से आके मिलती है विष्णु प्रयाग में, कहलाती है अलकनंदा। अलकनंदा। फिर अलकनंदा आके मिलती है कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से। पिंडर नदी आ रही है नेपाल वाले क्षेत्र से। फिर आपका आगे अलकनंदा पिंडर नदी मिलती है आपकी कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा ही कहलाती है। अलकनंदा आगे चल के मिलती है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से, तब भी ये अलकनंदा ही कहलाती है। अब देखिए, इधर गंगोत्री से भागीरथी आ रही है और इधर से आपकी अलकनंदा आ रही है। अलकनंदा जब सतोपत ग्लेशियर से आ रही थी, सतोपत ग्लेशियर से जो 2 नदियां निकली थी विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये दोनों जब विष्णु प्रयाग में मिली तो आपकी अलकनंदा बनती है। और अलकनंदा जब चल रही होती है तो इसके बीच में 2 नदियां और मिलती हैं। एक मिलती है कर्णप्रयाग में पिंडर और एक मिलती है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। फिर ये नदी अलकनंदा ही कहलाती है। अलकनंदा आके मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी से, तब ये कहलाती है गंगा। अब आप समझ गए कि गंगा कैसे बनती है। तो ये गंगा देवप्रयाग में भागीरथी से जब अलकनंदा मिलती है तब ये गंगा कहलाती है। अब गंगा जो है, गंगा ऋषिकेश वाले क्षेत्र से होते हुए, राम झूला लक्ष्मण झूला के नीचे से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और फिर उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद, कानपुर होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल से 10 या 12 किलोमीटर पहले 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में और एक चली जाती है सीधे बांग्लादेश में। तो जो पश्चिम बंगाल में जाती है इसको बोलते हैं हुगली, नाम बदल जाता है, हुगली रिवर हो जाती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है।
तो ये हुगली हो जाती है। और जो सीधे चली जाती है बांग्लादेश में, ये कहलाती है पद्मा। कौन सी? पद्मा। लेकिन एक चीज और समझनी है आपको, जब ये दो हिस्सों में बढ़ती है तो पद्मा तो ये बांग्लादेश में कहलाती है और हुगली ये वेस्ट बंगाल में कहलाती है। तो जो हुगली के ऊपर जो यहाँ पे जब दो हिस्सों में बटी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये सफर करती है, इसका नाम फिर से क्या हो जाता है? भागीरथी। ठीक है, स्टार्ट भी हुए थे भागीरथी से, अंत भी हो रहा है भागीरथी से। तो ये जो है आपका, और हुगली नदी नीचे जाके सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। पद्मा आगे चल के बांग्लादेश में मिलती है मेघना नदी से, मेघना जाके सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा मेघना नदी बनाती है, ना कि पद्मा नदी बनाती है। मेघना नदी आपकी ये मणिपुर की पहाड़ियों से होते आ रही है। इसका बराक नाम भी होता है, बराक रिवर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो चलिए वो ब्रह्मपुत्र वाले जब तंत्र हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम, तब उसमें समझेंगे। अभी हम गंगा की बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि गंगा कहाँ से निकली है और कहाँ तक गई है। यहाँ से दो हिस्सों में बटी है, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में पद्मा कहलाई है, कोलकाता पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में हुगली कहलाई है, और बाकी जो बीच का रास्ता बचा था जो उसने कवर किया, उसमें उसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है। अब हम कुछ ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं, सहायक नदियां गंगा की कौन कौन सी है। तो अब देखिए, गंगा किधर से चल रही है? इधर से इधर तक चल रही है, ये यहाँ पे। तो इसका दाएं किधर होगा? दाएं इसका होगा नीचे, बाएं किधर होगा? ऊपर। तो ये इसका बायां होगा और ये इसका दायां होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि बायां यानी लेफ्ट साइड से उसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। अब आप लोग कहेंगे कि गंगा बहुत है, हाँ गंगा बहुत है, आगे और भी गंगाएं पढ़ने को मिलेंगी। दक्षिण वाले भाग में कई गंगाएं हैं, पेन गंगा, वेन गंगा, दूध गंगा, बहुत सारी गंगाएं हैं। वो दक्षिण का हिस्सा है, वो दक्षिण वाली नदियों में पढ़ेंगे। अभी इधर आते हैं, तो रामगंगा मिलती है आपकी यहाँ से उत्तराखंड से होते हुए गंगा में। फिर आपकी मिलती है लखनऊ के पास एक नदी, उसको क्या कहलाते हैं? गोमती। गोमती नदी मिलती है लखनऊ में, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपकी मिलती है एक नदी जिसका नाम है घाघरा। फिर मिलती है आपकी गंडक बिहार में। फिर आपकी मिलती है कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि बहुत रास्ताएं भटकती है ये। पता चला आप कुर्सी डाले बैठे हैं और देखा को नीचे से नदी बह गई, तो कई रास्ताएं बदलती है, परियोजनाएं चल रही हैं, इस पे भी काम हो रहा है, देखिए क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मिलती है महानंदा। तो कौन कौन सी नदी मिली? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, उसके बाद नीचे से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो अब हमें जाना पड़ेगा फिर से पीछे बैक। हमने 4 धाम के बारे में पढ़ा था। एक हमने बताया था गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो अब यमुनोत्री की बात करते हैं। तो यमुनोत्री, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर तो कौन सी नदी निकलेगी? यमुना नदी। तो यहाँ से यमुना नदी निकलती है और ये दिल्ली वाला क्षेत्र कवर करते होते हुए नीचे से होते हुए ये इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। ठीक, ये यमुना नदी जा रही है आपकी आगरा होते हुए, आगरा के ताजमहल के किनारे से होते हुए फिर इलाहाबाद में आके मिलती है। ठीक, और इसकी थोड़ी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि दाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। ठीक, तो ये यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली, दिल्ली से होते हुए, आगरा होते हुए इलाहाबाद में आके गंगा से मिली। यहाँ पे संगम नहाने जाते हैं आप लोग, कुंभ का मेला वगैरह लगता है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। उसके बाद अब ये हमने पढ़ ली बाएं तरफ से मिलने वाली 6 नदियां जो आपकी थी। फिर से देख लेते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब यमुना की पहले ट्रिब्यूटरी देखेंगे। जो ये नदियां मैं बता रहा हूं आपको, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ना कि गंगा की। यमुना की सहायक नदियां हैं, ना कि गंगा की। तो यमुना की सहायक नदियां क्या क्या हैं? तो ये सबसे पहले चंबल, सिंध, यहाँ पे सिंधु नदी थी, ये सिंध नदी है। बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 सहायक नदियां हैं यमुना नदी की, ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना नदी की। और यमुना जाके फिर इलाहाबाद में मिल जाती है। तभी देखिए दिल्ली में यमुना कितनी गंदी है,
आगरा में इतनी गंदगी है, लेकिन आगे चल के यमुना साफ हो जाती है। इतनी साफ क्यों हो जाती है? क्योंकि इन 4 नदियों का पानी इसमें आके मिल जाता है, इस वजह से यमुना नदी इतनी ज्यादा साफ हो जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या कौन सी 4 सहायक नदियां बताई हमने? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर एक यहाँ पे नदी है टोंस, और फिर यहाँ है सोन। तो टोन और सोन ये गंगा में मिलती है, न कि यमुना में। तो ये जो टोन और सोन नदी जो है, ये गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। राइट साइड से मिलने वाली 2 नदियां अगर गंगा की पूछी जाए तो टोन्स और सोन 2 नदियां हैं। और ये जो चारों नदियां आपकी यमुना है, तो 3 नदियां हो गई गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली। एक हो गई यमुना नदी, एक हो गई टोन्स नदी, एक हो गई सोन नदी। ठीक, और फिर यहाँ पे ये दामोदर नदी मिलती है। ये दामोदर नदी हुगली में जाके मिलती है, गंगा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, जैसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है दामोदर, लेकिन अब ये नदी सुधर गई है। इस ये आगे दामोदर नदी आगे चल के बायोलॉजिकल डिजर्ट भी बनाती है। बायोलॉजिकल डिजर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बायोलॉजिकल डिजर्ट होता है वहाँ पे कोई भी जीव जंतु कुछ पाया नहीं जाता है। नदी के पानी का जो बैक्टीरिया होता है, पानी इतना जहरीला हो चुका होता है कि वहाँ पे कोई भी पशु पक्षी या कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो ये आगे चल के बायोलॉजिकल डिजर्ट बनाती है दामोदर नदी। लेकिन ये दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये हमने गंगा नदी तंत्र समझ लिया है पूरी तरीके से। ठीक है, और ठीक है, गंगा नदी तंत्र समझ लिया है। अब ये चारों नदियां आपको मैंने पढ़ा दी हैं, और कौन कौन सी इसमें मिलती हैं, दाएं तरफ से बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, और गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से बनती है, मैंने आपको सब बता दिया है। अब आपको 1-2 बार ये वीडियो देखनी है और आपको क्लियर हो जाएगा।